पहले के समय और आज के समय वैवाहिक स्थिति में बहुत परिवर्तन आ चुका है। पहले के समय पर शादी हो जाती थी। आज के समय समझ आने के बाद शादी होती है। पहले के समय शादी मंदिर जाने वालों की हो जाती थी और आज के समय शादी जो मंदिर नहीं जाते, धर्म से नहीं जुड़ते, रिश्तेदारों से नहीं जुड़ते, परिवार वालों से नहीं मिलते, उनकी शादी लेट हुआ करती है। पहले के समय कोई बायोडाटा नहीं होता था। जो बच्चा मंदिर जाता था बस उनके संस्कारों को देख करके बच्चों की शादी हो जाती थी। आज के समय हर माता पिता बच्चों को मंदिर नहीं, स्कूल और कॉलेज भेजना चाहते हैं। पहले के समय माता पिता बच्चों को संस्कारी बनाते थे। आज के समय माता पिता बच्चों को अधिकारी बना रहे हैं, कंपनी के नौकर बना रहे हैं। बस कुछ ऐसे कारण आज के समय हमें देखने को मिला करते हैं। बहुत सारे प्रश्न वैवाहिक जीवन को लेकर के हमारे बीच में आए हैं। आज हम उन्हीं ही प्रश्नों का समाधान करें। बहुत बड़ी समस्या आज अपने सामने खड़ी है। पहले के समय जैन को देख के शादी करता था, हिंदू को देख के शादी करता था, मुस्लिम को देख करके शादी करता था, सिख को देख करके शादी करता था, ईसाई को देख करके शादी करता था। और आज के समय लोग ना हिंदू देखते हैं, ना मुस्लिम देखते हैं, न सिख देखते हैं, ईसाई देखते हैं, न जैन देखा करते हैं। आज के समय शादी का कल्चर चेंज हो चुका है। आज के समय शादी पंथ परंपरा से नहीं, पढ़ाई के माध्यम से हुआ करती है। यदि बच्चा इंजीनियर हुआ करता है तो उसे इंजीनियर चाहिए, डॉक्टर है तो उसे डॉक्टर चाहिए, वकील है तो उसे वकील चाहिए, कलेक्टर है तो उसे कलेक्टर चाहिए, आईटीएन है तो उसे आईटीएन चाहिए। इस प्रकार की नई परंपरा अपने सामने खड़ी है। लेकिन आज ज्योतिष के माध्यम से आपके बीच में समाधान रख रहा हूं। जैसा ज्योतिष शास्त्र में लिखा है उसी के अकॉर्डिंग आज मैं आपके बीच में एक समस्या का समाधान रखना चाहता हूं। देखिए, एक प्रश्न पूछा, किस ग्रह के कारण विवाह में देरी हुआ करती है? देखिए, 12 घर होते हैं, 7वां घर विवाह का घर हुआ करता है, पार्टनरशिप का घर हुआ करता है। यदि 7वें घर में बुध शुक्र एक साथ बैठ जाए, बुद्धि बैठी है, शुक्र सुविधाएं बैठी हैं, इस वजह से विवाह काफी समय के बाद हुआ करता है। इसके बाद 4था भाव और लग्न में मंगल बैठा हो, इसका मतलब पत्रिका मंगली है। और 7वें भाव में शनि बैठा हो तो स्वभाव में स्वाभिमानपन है, जिद्दीपन है। ऐसे लोगों का विवाह बहुत लेट होता है या उनकी विवाह में कोई रुचि नहीं हुआ करती है। अगला प्रश्न, किस ग्रह के कारण विवाह होता है? देखिए, लड़के की पत्रिका का ग्रह और लड़की की पत्रिका का ग्रह, इन दोनों को देखा जाता है। यहाँ पर लड़की की पत्रिका में गुरु को देखा जाता है और लड़के की पत्रिका में शुक्र को देखा जाता है।
क्योंकि लड़की के लिए वैवाहिक जो घर है, कारक ग्रह है, वह शुक्र है। लड़की के लिए विवाह में कारक ग्रह गुरु हुआ करता है, क्योंकि आज के समय लड़का कितना भी बड़ा ऑफिसर हो, पत्नी के आगे नहीं चलती है। घर का संचालन करने की गुरु महारानी पत्नी हुआ करती है। तो यहाँ पर शुक्र ग्रह के वजह से और लड़की के गुरु ग्रह की वजह से एक विवाह का योग बना करता है। कब एक विवाह हुआ करता है? सातवें घर में हम देखते हैं, यदि सातवें घर में शनि और गुरु एक साथ बैठे हों, जो लग्न को देख रहे हैं, ऐसे लोगों का विवाह योग अति शीघ्र बना करता है। इसके बाद सप्तमेश की महादशा, अंतरदशा या शुक्र गुरु की महादशा या अंतरदशा चलती हो, तो यहाँ पर प्रबल विवाह योग बना करता है। आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, कोई बात नहीं, आप पत्रिका लेके हमारे पास आओ, मैं आपको समझा दूंगा। जो पत्रिका सीखना चाहते हैं वह यहाँ पर धीरे धीरे हम आपके बीच में रखेंगे कि दशा क्या होती है, अंतरदशा क्या होती है, इन चीजों के बारे में भी। वैश्योत्तरी दशा होती है, अष्टोत्तरी दशा होती है, इस प्रकार की सारी चीजें आपके बीच में रखेंगे। इसके बाद यहाँ पर पंचम भाव और सप्तम भाव, एकादश भाव के स्वामियों की आपस में युति होती है। ऐसी स्थिति में भी विवाह योग अति शीघ्र बना करता है। अब एक प्रश्न हमारे बीच में आया है जो आज सबसे ज्यादा सुनने में आता है, लव मैरिज। लव मैरिज किस ग्रह की वजह से होती है? इतने संस्कारी बच्चे फिर भी लव मैरिज करते हैं। देखिए यहाँ पर शुक्र ग्रह प्रेम का कारक होता है। यहाँ पर वैवाहिक जीवन में शुक्र ग्रह सबसे ज्यादा जिम्मेदार हुआ करता है। अगर बालक की कुंडली में गुरु ग्रह का गोचर चल रहा हो तो जीवन साथी मिल तो जाता है, लेकिन वह अपने पसंद से जीवन साथी को चुना करता है। इसके बाद लग्न में शुक्र के साथ पंचम भाव के स्वामी का संयोजन या युति हो, इसके बाद सातवें भाव का जब प्रबल योग बनता है, तब जाकर के यहाँ पर प्रेम विवाह हो जाता है। इसके बाद देखिए शुक्र और चंद्रमा की युति पंचम में दिखाई दे रही हो। पंचम भाव भी एक प्रेम भाव का कारक होता है और सप्तम भाव के स्वामी के साथ गहरा संबंध हो तो यहाँ पर भी देखा जाता है, यहाँ पत्रिका प्रेम विवाह की बन रही है। इसके बाद आपस में कुंडली में सप्तम भाव का तीसरे के साथ, पांचवें के साथ, नौवें के साथ, 11वें और 12वें भाव के साथ स्वामी ग्रह आपस में संबंध बना के रखते हो तो यहाँ पर भी लव मैरिज का योग बन जाया करता है। वर्तमान की स्थिति में यदि राहु का संबंध, आज राहु ग्रह अपने आप में बहुत पावरफुल ग्रह हो गया है, जबकि इसे छाया ग्रह कहा जाता है। राहु का संबंध पंचम भाव या सातवें भाव से हो जाता है, साथ में शुक्र की युति हो जाती है, तो प्रेम विवाह तो होता है, लेकिन उसका अंतर जातीय विवाह भी हो सकता है। तो कुल मिलाकर के सातवें भाव के माध्यम से हम, अब यहाँ किसी ने प्रश्न किया है, विवाह पत्रिका मिला के करें या बिना पत्रिका मिला के करें? पहले के समय तो पत्रिका नहीं चला करती थी, ऐसा नहीं है। पहले के समय बड़े बुजुर्गों का अनुभव होता था। राजा महाराजाओं के समय में भी एक ज्योतिषी होते थे। तो यहाँ पर देखिए पत्रिका मिलान करना बहुत ज्यादा जरूरी है। बिना पत्रिका मिलाए शादी नहीं करना चाहिए। तो पत्रिका में हमें बहुत दोष देखना पड़ता है, गण एक तो नहीं है, नानी एक तो नहीं है, इस प्रकार की स्थिति हमें देखना पड़ती है। इसलिए पत्रिका का मिलान करना आज के समय बहुत ज्यादा जरूरी हुआ करता है। इसे आप बिल्कुल नकारें नहीं। यदि नकारते हैं
तो बहुत सारी नकारात्मक ऊर्जा उन बच्चों के जीवन में आ सकती है। फिर एक प्रश्न किया, मांगलिक पत्रिका की शादी कब करनी चाहिए? देखिए, ऐसा ज्योतिष शास्त्र में लिखा है 28 वर्ष तक मंगल का तीव्र प्रभाव रहता है। तो 28 साल के बाद 29वें साल में आप विवाह बच्चों का कर सकते हो। इतने वर्ष तक मांगलिक योग का प्रबल योग 29 वर्ष में खत्म हो जाया करता है या कम हो जाया करता है, तब जाकर के आप बच्चों की शादी करते हैं तो उनका जीवन आनंद के साथ, उत्साह के साथ व्यतीत हुआ करता है। अगला प्रश्न यहाँ पर किसी ने किया है कि शादी दिन में करें या रात में करें। देखिए, हिंदू परंपरा में या हिंदू शास्त्रों की ऐसी मान्यता है कि जब फेरे होते हैं तो फेरे के समय ध्रुव तारा होना चाहिए, क्योंकि ध्रुव तारे की साक्षी में ही हिंदू परंपरा के लोग अपने बच्चों की शादी करते हैं। जैन परंपरा में जिस समय जिन दर्शन का समय हो, देव दर्शन का समय हो, उस समय फेरे लेना चाहिए। इस प्रकार की पद्धति दोनों परंपराओं में अलग अलग है। हिंदू परंपराओं में तारा देख करके शादी करने की भावना है और जैन परंपरा में जिनेंद्र भगवान को देख करके उनके दर्शन के साथ शादी करने की परंपरा हुआ करती है। इसके बाद किसी ने प्रश्न किया, यदि मंगल से मंगल नहीं मिले तो क्या स्थिति बन सकती है? देखिए, यहाँ पर बहुत बड़ा प्रश्न आपने किया है। मैं तो कहता हूँ मंगल से मंगल मिलाना बहुत जरूरी है। दोनों की टक्कर बराबर की हो तो जीवन अच्छे से आनंद के साथ व्यतीत हो सकता है। तो यहाँ पर आप देखिए, जब मंगल से मंगल नहीं मिलता है तो क्या स्थिति बनती है? कहते हैं पहले भाव में यदि मंगल बैठा हो, एक तो मंगली है, तो यह पत्रिका छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करने वाले होंगे। ये झगड़ा जीवन भर चलेगा। यह लग्न का ही मंगल है, लग्न का मंगल उसके जीवन पर कुछ न कुछ असर तो दिखाएगा ही। इसके बाद चौथे भाव का मंगल, ये भी मंगली पत्रिका है। तो ऐसे लोगों को आर्थिक स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। बहुत सारी अर्थव्यवस्था को लेकर परेशानी उनके जीवन में आ सकती है, उनके कैरियर में भी परेशानी आ सकती है। तो चौथा भाव सुख भाव है, सुख भाव में मंगल बैठा हुआ है तो दूसरे की यहाँ मंगल नहीं बैठा है, यह स्थिति को डावाडोल कर सकता है, स्थिति को पूरी तरीके से बिगाड़ भी सकता है। यहाँ पर आगे देखिए, सप्तम भाव, 7वें भाव में मंगल बैठा है तो भी पत्रिका मंगली है। यहाँ यदि हम विवाह करते हैं तो विवाह के समय से ही कुछ चोरी हो जाना, झगड़े हो जाना, आपस में विचारों का तालमेल नहीं बैठना, इसके बाद शादी होते ही शारीरिक कष्ट सामने आके खड़ा हो जाना। कई बार कहते हैं बच्चे कि महाराज जी, जब तक हम शादीशुदा नहीं थे बहुत स्वस्थ थे, जब से हमने शादी की है उसी समय से दवाइयां चालू हो गई, बीमार हो गए। ये मंगल का भी एक अपने आप में प्रभाव हुआ करता है। इसके बाद 8वां भाव भी यहाँ पर ज्योतिष के हिसाब से मंगली पत्रिका के रूप में देखा जाता है। तो यहाँ पर हम यदि इस ऐसे लोगों से विवाह करते हैं तो व्यापारिक जीवन में बहुत बड़ी समस्या आ सकती है। आप व्यापार में फंस सकते हैं, कर्जा हो सकता है, तकलीफ आपके सामने आके खड़ी हो सकती है और एक दिन ऐसा आता है विवाह टूटने की नौबत आ जाती है। 8वां भाव होता है दिमागी भाव, मृत्यु भाव भी होता है, कष्ट भाव भी होता है और इसमें धीरे धीरे शरीर कमजोर होता जाता है और बहुत सारी बीमारियां हमारे शरीर में घट कर जाया करती हैं। इसलिए जीवन में जो चीज कई समय से, मैं तो कहता हूँ रावण के समय से, पहले काल से समय से इस प्रकार की स्थिति, हुंडापसर्पणी काल है, अपसर्पणी है, उपसर्पणी है, उस समय से यह ज्योतिष चलती आई है। ज्योतिष देव है, इन चीजों को हमें नकारना नहीं चाहिए, इन चीजों को हम स्वीकार करते हैं। बच्चों की लाइफ बहुत अच्छी व्यतीत हुआ करती है,
इसके बाद प्रश्न करते हैं कि शादी किस वार को करना चाहिए। बहुत अच्छा देखिए प्रश्न है। शादी करो लेकिन रविवार को कभी मत करना। रविवार को पूर्ण ग्रह कहा जाता है, रविवार को छुट्टी का दिन कहा जाता है। यदि रविवार को शादी की तो वह पत्नी बार बार मायके जाएगी, छुट्टी ले लेगी। कब करें? शादी करो शुक्रवार को, गुरुवार को, सोमवार को शादी करो। यह शुभ वार हुआ करते हैं। शुभ वार में की गई शादी शुभ होती है, सौभाग्यवती बनाने वाली होती है, जीवन के आनंद के साथ जोड़ने वाली हुआ करती है। एक और प्रश्न किया है किसी ने, आज के समय दो शादियां कैसे हो जाती है? देखिए, जब कुंडली में 7वां स्थान सूर्य के साथ शनि ग्रह नजर आ रहा हो, यह दृष्टि पड़ रही हो, यहाँ पर दूसरे विवाह का योग बनता है। इस जगह पर भी यदि 2 लाइन होती है तो भी यह 2 विवाह का योग कहा जाता है। इसके बाद सूर्य ग्रह के साथ राहु या सूर्य के साथ केतु दिखाई देता है तो भी यहाँ पर 2 विवाह का योग बना करता है। इसके बाद सप्तम स्थान के स्वामी के साथ मंगल, राहु, केतु, शनि 6वें, 8वें और 12वें भाव में हो तो एक स्त्री की मृत्यु के बाद पुरुष की दूसरी शादी हो जाया करती है। तो यहाँ पर 7वें, 8वें घर में शनि बैठा हो तो भी दूसरी शादी का योग बनता है। एक ही समय में 11वें घर में 2 ग्रह से ज्यादा ग्रह बैठे हों तो भी यहाँ पर 2 शादी का योग बनता है। इसलिए यहाँ पर ऐसी स्थिति ग्रहों के हिसाब से बनती है, हम अच्छे से जीवन जीते हैं, फिर भी परेशानियां सामने आके खड़ी हो जाती है। यह ग्रहों का अपना अपना प्रभाव हुआ करता है। ऐसे बहुत सारे प्रश्न शादी के लेकर के हमारे बीच में रखे। अब एक लास्ट प्रश्न किसी ने किया है कि जल्दी शादी का उपाय क्या करें? देखिए, सबसे पहले आप मंदिर जाइए, भक्तामार का पाठ करो, बहनें पीले कपड़े पहन करके, पुरुष सफेद कपड़े पहन के भगवान की पूजन पाठ अवश्य पूजा करें। इसके बाद बहनें पीले फल चढ़ाएं, पुरुष बच्चे सफेद फल चढ़ाएं। इसके बाद चने की दाल, केला, हल्दी, केसर इसका उपयोग करें।